हेलो मेरे प्रिय साथियों, मैं संदीप यादव और आज के अपने यूट्यूब चैनल सूर्योदय क्लास में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। जैसा कि दोस्तों हम आज पढ़ने वाले बायोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका जो आता है बायोलॉजी में, बहुविकल्प प्रश्न, वही पढ़ने वाले हैं। ठीक, आप लोग पूरा कंसंट्रेट होकर आप ध्यान दीजिए, किस पे, इस पे ध्यान दीजिएगा। और आप जो बाहरी चीजों पे ध्यान मत दीजिए, आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। बाकी आपका जो ये चैनल है सूर्योदय क्लासेस आपके लिए तत्पर रहेगा। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले बायोलॉजी का बहुविकल्प प्रश्न जो कक्षा 10 वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग क्या करना है, आप लोग इसको नोट करके, आप कॉपी कलम लेके आप नोट करके आप इसको अच्छे से देखना है और याद करते हुए चलना है। ठीक है, तो आप लोग पहले देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा शुरुआत से देखते हैं। हमने जहां तक आपको दिया है आप वहां तक याद करके बैठी रहिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम धीरे धीरे उसका टाइम आ रहा है दोस्तों। और ज्यादा से ज्यादा आप लोग इस वीडियो को शेयर करिएगा। ठीक है, देखिए ये बहुविकल्प प्रश्न है दोस्तों। क्या है ये? बहुविकल्पीय प्रश्न है। इसको हम क्या करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं, क्योंकि आपका जो है 20 मार्क्स का, यानी आपका जो 20 मार्क्स है, ठीक, वो यहां से पूछा जाएगा, यानी बहुविकल्प प्रश्न से पूछा जाता है। तो आपको उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों के ध्यान रखते हुए चलना है। ठीक है, तो हम अभी बायो सीरीज चल रहे हैं, फिर उसके बाद केमिस्ट्री, फिजिक्स सब सीरीज चलेंगे। ठीक है दोस्त, बस आप लोग साथ मत छोड़िए। ठीक है, हम देखते हैं पहला क्वेश्चन जो हमारा दोस्त, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, हाँ पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है दोस्तों। क्या मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो कौन सी ग्रंथि होती है? वो आपका होता है दोस्तों यकृत। ठीक है, वो आपका कौन सा ग्रंथि होती है मेरे भी? वो होता है आपका यकृत। आप लोग क्या करोगे, आप लोग नोट्स बनाते चलिए, एक कॉपी लीजिए, उसमें बढ़िया नोट्स बनाइए। आपका जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ और सब्जेक्ट का हर एक वीडियो का लेक्चर बनाइए उस हिसाब से, और जाते जाते आप रिविजन कर लेंगे तो यकीन मानिए उसमें से आधा क्वेश्चन सब छपा हुआ मिलेगा, आधे से ज्यादा सब क्वेश्चन छपा हुआ मिलेगा और आप बहुत बेहतरीन गेन कर जाओगे। ठीक है, और अगर नंबर अच्छा, यानी आपको परसेंटेज अच्छा लाना है, कुछ करके दिखाना है बोर्ड एग्जाम में, तो आपसे मैं वादा करता हूं कि इस चैनल पर लगातार बने रहिए दोस्तों। ठीक है, यानी मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? आपकी यकृत होती है। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन आपका एंड हुआ। ठीक, अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है आपका मानव शरीर में लाल ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है बाबू? ये होती है लाल ग्रंथियां 6, लेकिन जोड़ी में पूछा है। जोड़ी में अगर पूछेगा तो आपको बताना 3 जोड़ी, क्योंकि एक जोड़ी में 2 होते हैं। ठीक, आपको बताना है 3 जोड़ी होता है। क्या होता है दोस्तों? 3 जोड़ी होता है हमारा, क्या, मनुष्य में लाल ग्रंथियां जो होती हैं। ठीक है, उनकी संख्या कितना होता है? 3 होता है। अब देखते हैं तीसरा हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है यकृत परिवर्तित करता है। यकृत क्या परिवर्तित करता है आपको ये देखना है। ठीक है, यकृत का जो हमारा कार्य होता है दोस्तों, ये अमोनिया को क्या करता है, यूरिया में रिप्रेजेंट है। जो आपका अमोनिया होता है, ठीक, उसको क्या करता है यूरिया में, तभी तो आपका जो आपके क्या कहते हैं, आपको बुखार आने पे या फिर वैसे होने, तो आपका मूत्र जो होता है, ठीक है, वो कैसा पीला या नहीं आने लगता है, यानी आपको दिखता है येलो कलर में, आपको दिखने लगता है, आपको देखते होंगे। तो यकृत जो होता है बाबू, वो क्या करता है, वो यही अमोनिया को क्या करता है, यूरिया में रिप्रेजेंट करता है। यानी आपको देखेंगे तो जहां पे यूरिया थोड़ा अधिक हो जाता है, यूरिया का मात्रा थोड़ा अधिक हो जाता है, वहां पे दूब होता है, जो और पौधे होते हैं वो पीले हो जाते हैं। ठीक है, आप यहां से भी पता कर सकते हो। देखिए रुधिर, चौथा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा, रुधिर बना होता है। रुधिर जो होता है दोस्तों वो किससे बना होता है? क्या हुआ? देखिए रुधिर बना होता है दोस्तों, ये हमारा चौथा क्वेश्चन कह रहा है। ठीक, रुधिर किससे बना होता है? प्लाज्मा एवं रुधिर कणिकाओं से। क्या होता है दोस्तों? प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा देखो, अभी आपके हाल में जो कोरोना आया था, ठीक, प्लाज्मा जो कोरोना आया था दोस्तों, वो कैसे ठीक होता था? वो आपको ऐसे तैसे ठीक होता नहीं था, वो प्लाज्मा के ही द्वारा ठीक होता था। ठीक, क्योंकि जो आप रुधिर कणिकाएं हैं, रुधिर और प्लाज्मा, यही क्या होता है दोस्तों, इसी से क्या बना होता है, खून बना होता है। तो यानी ये इसको अलग करते थे, इसको अलग करते थे, रुधिर वो प्लाज्मा को। ठीक है, तो इसको जब अलग करते थे तो इसी से पता करते थे कि ये व्यक्ति संक्रमित है कि नहीं है। ठीक, आपको इतना समझ में आ रहा है। अब देखते हैं हमारा 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है बहुविकल्प में, आप इसको ध्यान से देखिए। ठीक है, क्या कह रहा है आपका 5वां क्वेश्चन कह रहा है शुद्ध रुधिर। शुद्ध रुधिर कह रहा है, देखिए हमारा कुछ रुधिर भी होते हैं, ठीक, जैसे शुद्ध होते हैं एक,
आप अशुद्ध होते हैं। ठीक, दो प्रकार के खून बहते हैं हमारे। तरह शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है तो महाधमनी। एक होता है धमनी, एक होता है सिरा दोस्तों। जो सिरा में होता है उसमें अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है और धमनी में क्या होता है दोस्तों, शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। ये आप माइंड में फीड करिए, ठीक है। धमनी क्या होता है, शुद्ध रक्त प्रवाहित करता है, और क्या होता है सिरा क्या होता है बाबू, उसमें अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। आपको ये बार पढ़ रहे हो तो इतना जानकारी रखनी होगी, ठीक है। तो अब देखते हैं छठवां क्वेश्चन। छठवां क्या कह रहा है, दाएं निलय से अशुद्ध रुधिर जाता है, ठीक है। अब देखो दाएं कह रहा है, दाएं निलय से अगर शुद्ध रक्त जाता है यानी शुद्ध रुधिर जाता है। रुधिर का मतलब जो ना यहाँ पहचान पा रहा हो, तो रुधिर का मतलब होता है आरबीसी। आरबीसी, अगर आरबीसी नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, तो यानी आर से रेड और बी से ब्लड माने यानी आपका खून, और यानी सेल यानी कोशिका यानी रुधिर कणिकाएं जिसको कह सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्या कहा, दाएं निलय से अशुद्ध क्या बाबू, रुधिर को ले जाता है कौन, फेफड़े में, ठीक है। अशुद्ध रुधिर जाता है यानी निलय से के बाद अशुद्ध रक्त कहाँ जाता है दोस्तों, फेफड़े में जाता है। अब देखते हैं हमारे सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, मनुष्य में पसलियों की संख्या होती है। ऐसे होती है दोस्तों 24 होती है, 24 होती है, लेकिन जोड़ी में पूछेगा तो आप क्या कहोगे, 12 जोड़ी कहेंगे, ठीक है। अगर कोई भी चीज जोड़ी में पूछेगा तो उसका आधा कर दीजिएगा, ठीक है। जैसे मैंने कहा अभी आपको बताया था मनुष्य में लाल ग्रंथियां तो होती है 6 ग्रंथियां, लेकिन अगर आपको जोड़ी में दिख जाए ऑप्शन में तो आप 3 जोड़ी लगाओगे, क्योंकि जोड़ी का मतलब 2 ही होता है, ठीक। अब देखो यही कहा मनुष्य में पसलियों की संख्या कितनी होती है मेरे लाल, यानी आपको 12 जोड़ी बताया गया है यहाँ पे, ठीक। यानी आपका 24 है, वैसे होता है 24, लेकिन जोड़ी बता दिया तो इसलिए 12 कर देंगे, ठीक है, क्योंकि उसका आधा हो जाएगा। अब देखते हैं 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, कह रहा है रुधिर का लाल रंग जिसके कारण होता है वह है हीम। हीम मतलब हीमोग्लोबिन, ठीक, हीम मतलब हीमोग्लोबिन, ठीक। यानी आपका अगर हीम आ गया तो हीम लगा देना, हीमोग्लोबिन आ जाएगा तो हीमोग्लोबिन लगा देना, ठीक, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 वाला, कह रहा मनुष्य में दुग्ध ग्रंथि, जो मनुष्य में दुग्ध ग्रंथि होती है दोस्त, देखिए मनुष्य में क्या होता है वो हमारा 9, मनुष्य में दुग्ध ग्रंथियां रूपांतरित रचना है। जो आपका कह रहा है मनुष्य में दुग्ध ग्रंथियां का रूपांतरित रचना है, तो आप क्या बोलोगे, तेल ग्रंथियों की, ठीक है। जो ये आपका ग्रंथियां बाबू वो क्या है, तेल ग्रंथि को, ठीक है। जो आपका रूपांतरित है मनुष्य में दुग्ध ग्रंथि उसको तेल ग्रंथियों को, ठीक है, आप ये याद रखिएगा। 10वां पॉइंट हमारा क्या कह रहा है लाल, आरबीसी का जीवन काल होता है। पहले जानते हैं एक खून कैसा होता है बाबू, खून 2 प्रकार के होते हैं, यानी आपको दिखोगे 2 टाइप से, एक होता है आरबीसी, एक होता है डब्ल्यूबीसी। आर का मतलब सिर्फ जानिए, बीसी का मतलब वही होगा ब्लड सेल, और यानी रुधिर कणिकाएं, रुधिर कणिकाएं इसका मतलब होता है, और बीसी का होता है ब्लड यानी आपका ये सेल भी हो सकता है, सेल यानी कोशिका, जो छोटे छोटे कोशिका होते हैं, अरे खून भी कोशिका यानी कण भी होते हैं कोशिका, और आर से रेड यानी लाल, और बी से ब्लड, ठीक, लाल खून जो होते हैं वो होते हैं, और डब्ल्यूबीसी भी होता है, ठीक है, व्हाइट ब्लड, ठीक, व्हाइट ब्लड कार्बोनेट सेल, ठीक। अब कह रहा है आरबीसी का जीवन काल, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है मेरे लाल। जो आरबीसी है उसका जीवन काल इतनी बार पूछा गया क्वेश्चन है, आपको जितना ये दिया है, अगर आपके बोर्ड एग्जाम 10 नहीं आ रहा है, 12 नहीं आ रहा है, लेकिन ये जो है इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको इसमें जानकारी रखना ही रखना आवश्यक है, ठीक है। आरबीसी का जीवन काल यही पूछा गया। हमारा जो आरबीसी का होता है बाबू 120 दिन होता है, ठीक है, 120 दिन होता है, ठीक है। कहीं कभी कभी एक बात बता देता हूँ, कभी कभी ये लगभग में दे देता है, तो ठीक है, लगभग भी आप याद रखिएगा, ठीक है। लगभग में आपको 120 दिन लगा सकते हैं, लेकिन यह एकदम श्योर है, ठीक है, 120 दिन। अब देखते हैं 11वां पॉइंट क्या कह रहा है हमारा, यूरिया का संश्लेषण होता है। जो यूरिया होता है बाबू, मैंने यही आपको बताया था पहले, तो जो यकृत, देखो हाँ, यकृत का जो परिवर्तित करता है वो अमोनिया को यूरिया में करता है बाबू, किसको, यकृत जो परिवर्तित करता है। तो यहाँ पे आप वही क्वेश्चन आ गया, यूरिया का संश्लेषण होता है यकृत में, ठीक है, तभी तो परिवर्तित करेगा, संश्लेषण होगा। तो यानी आपको यहाँ पे दिख गया ये क्वेश्चन एक बार और अच्छे से। अब देखते हैं ब्राह्मण क्या कह रहा है, ब्राह्मण मनुष्य में कृतंक व छेदन दांतों की संख्या है। देखो दांत होते हैं बाबू 4 प्रकार के, दांत कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, एक काटने वाले, एक चबाने वाले, एक छेदने वाले और एक कुतरने वाले,
यानी कितने होते हैं, 4 होते हैं, 4 प्रकार के, और चारों के 4 होते हैं। तो यानी ये देखो क्या करा, कीर्तन, तो 4 इसके होंगे, 4 इसके होंगे, 4 कितने, 4 कुतरने वाले और 4 छेद करने वाले, 4 कुतरने वाले और 4 छेद करने वाले, 4 मिला के 8 हो गए। अगर मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मैंने आपसे यहाँ कीर्तन हटा दिया, क्या मनुष्य में कीर्तन व मनुष्य में कह दिया छेदन के दांतों की संख्या होती है, तब कितना होगी, तब यहाँ पे आ जाएगा 4। ठीक, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यानी कोई भी देगा संख्या आपको छेदंक या कृतंक या आपको क्या भी लिखा था, छेदंक दे दिया या कृतंक दे दिया या चीरने वाला दे दिया या फाड़ने वाला दे दिया, सभी को 4 आपको लिखना है। ठीक है, मान लो कभी चारों का दे दिया तो आप यहाँ क्या लिखो, 16 लिखो। ठीक है, क्योंकि 4 चौक 16। ठीक, आप यहाँ देख लेंगे। अब देखते हैं 13वां कह रहा है नर जनन अंग संबंधित है। ठीक है, एक प्रोस्टेट होता है, ठीक, प्रोस्टेट ग्रंथि होता है, और एक होता है, अगर यहाँ पे एक आपको होता है प्रोस्टेट धर्म भी होता है। ठीक, यहाँ विदेश में धर्म है ये, यहाँ पे नहीं है, प्रोस्टेट धर्म भी होता है, आप इतना याद रखिए। और ये ग्रंथि भी है। यहाँ पे ये क्या होगा, जब मैं यहाँ ये जानकारी जब मिली कि प्रोस्टेट क्या होता है, तो एक अगर ग्रंथि ना लिखी रहेगी तो आदमी कंफ्यूज हो जाएगा, और जो पढ़ा रहेगा तो ठीक है। ये बाकी आप देखिएगा, नर जनन अंग से संबंधित अगर आ गया तो आपको प्रोस्टेट ग्रंथि पे टिक करना है। ठीक है, अब देखते हैं 14 क्वेश्चन। कह रहा है कृमि रूप है, ये कृमि रूप नहीं है, कृमि रूप है। कृमि रूप परिशेषिका का भाग होता है, बड़ी कृमि रूप जानते हैं आप, कृमि रूप परिशेषिका का भाग होता है बड़ी, यहाँ इसका चित्र भी आता है, आप लोग उसको ध्यान रखिएगा। अगर आप लोग कुछ आपका जो इसमें दिया गया है वो विकल्प प्रश्न, ये आपका चैप्टर फर्स्ट है। ठीक, चैप्टर जो फर्स्ट है, ठीक, उसका बहुविकल्प ये महत्वपूर्ण था। अब इसका बहुविकल्प आ गया है, मैंने आपको एक वीडियो और प्रोवाइड कराया है उसका क्वेश्चन, उसका सॉल्यूशन इस बार लेके आऊंगा। ये बहुविकल्प आपका खत्म हो गया चैप्टर 1 का। हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट बहुविकल्प इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने रखूंगा। बस आप लोग क्या करिए, इस वीडियो को जितना आपको हो सके उतना शेयर और लाइक सब्सक्राइब दबा के करिए। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो बेल आइकन दबा जो है, और अगर इसका नोट्स लेना चाहते हो तो आप हमारे ज्वाइन हो ग्रुप में, क्योंकि आपको डिस्क्रिप्शन लिंक दिया गया है। अगर देर करेंगे तो जान लीजिए आप भी देर से ही सब कुछ मिलेगा, अगर जितना जल्दी करोगे उतना ही अच्छा मिलेगा, क्योंकि आप जितना आप हमारा सपोर्ट करेंगे उतना मोटिवेशन मिलेगा और उतनी ही अच्छी चीजें आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी हमारे इस माध्यम से। और आपका मैथ जो भी हो, कुछ भी चल रहा है, आपको जो भी यहाँ पे बोर्ड पढ़ाया जा रहा है आप उसको नोट करते रहिए। बाकी आपको जो मैं जहां तक हो रहा है तहां तक आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, हर एक इंपॉर्टेंट हर एक वीडियो आप तक पहुंचाई जा रही है। आप लोग क्या करिए, आप लोग बस सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि अगर आप सपोर्ट करते रहेंगे हो सकता है मैं किसी और को लेके आऊं यहाँ पे और उपस्थित करूं, ताकि हमें जब रिस्पॉन्स मिल रहा है अच्छा, तो आपको भी रिस्पॉन्स हम कुछ अपनी तरफ से अच्छा ही दें। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए आपके लिए इतना ही था। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और आप जरूर से जरूर अच्छा नंबर 2024 में बोर्ड एग्जाम में जरूर लेके आएंगे। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय सूर्योदय क्लासेस।